अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्जेक्ट साइंस वन स्टैंडर्ड 10। बच्चों, साइंस वन का रिवीजन है आपको फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी के लिए। पहला लेसन है शक्ली कशिश। इसमें चंद खानापुरी आपको दी गई हैं, वह खानापुरी आप याद कीजिए। इसमें कसी मुतबादिल वाले खानापुरी हैं, जिसमें से कोई एक मुतबादिल सही है, वो आपको लिखना है। उसके बाद है जोड़ियाँ, जो आपकी किताब में भी मौजूद है बच्चों। आपको खानापुरी जोड़ियाँ मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए, सही गलत, ये सब है क्वेश्चन नंबर 1 के ए में, क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आ सकता है। ये फर्स्ट चैप्टर्स की मैंने आपको दी हूँ। उसके बाद सही या गलत आ सकता है। ये पहला है कि जी की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, ज़मीन पर जी की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, सही है या गलत। साइंसी वजूहत है, एक जिस्म का वजन मुख्तलिफ सैयार पर मुख्तलिफ होता है। हल करने वाला सवाल है, उमूदन फेंकी गई एक शय 500 मीटर बुलंदी तक पहुंचती है, इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी? इस शय को ऊपर जाकर वापस नीचे आने में कितना वक्त दरकार होगा? इसी तरह से कैलकुलर के कानून, आपको तीनों कानून याद करने हैं बच्चों। अब वज़न और कमियत के दरमियान क्या फ़र्क है? क्या किसी शय की कमियत वज़न ज़मीन और मरीख़ पर यकसा होगी? क्यों? इसी तरह से हल करने वाले सवाल है कि अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार होते हैं, तो इसमें सैयारे का शक्ल इसरा कितना होगा? मैं आपको हल करने के लिए जवाब लिख दी हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में जवाब लिख कर नहीं आएगा मेरे बच्चों। फिर टेबल पर एक गेंद नीचे गिरने पर 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुँचती है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो टेबल की ऊंचाई और ज़मीन पर पहुँचते वक्त गेंद की रफ्तार कितनी होगी? और ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत 0 होती है, इसके मुताबिक वजाहत कीजिए। फर्स्ट, ये जी की कीमत अचानक दुगनी हो जाए तो क्या एक वजनी शय को ज़मीन पर खींचना दुगना मुश्किल होगा, और क्यों? और एक शय की कमियत और ज़मीन पर वज़न बिलतरतीब किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 49 न्यूटन है। अगर चांद पर जी की कीमत ज़मीन का 1/6 गुना हो, तो इस शय की चांद पर कमियत और वज़न कितना होगा? अनासिर की दौर जमातबंदी, मुनासिब बल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए हैं। और जी वाला सवाल है कि आंसर एक्स के हेडेड का सालमी ज़ाब्ता XCL है। ये मुरक्कब का ऊंचे नुक्ते पिघलाव पर ठोस है, और एक्स अणु से दौरी जदोल कि जिस ग्रुप में हो, इस ग्रुप में जेल में से कौन सा आंसर है? ये जीम वाला सवाल है आपका। दाल वाला सवाल, जदीद और जदोल में अधात किस ब्लॉक में वाक़ हैं? मुख्तसर जवाब लिखिए। मेंडेलीव का दौरी कुलिया, जदीद और जदोल की तरतीब, मेंडेलीव की दौरी जदोल और जदीद और जदोल में हमजा का मुकाम, जदीद और जदोल में टेढ़ा मेढ़ा ख़त पर मुख्तसर नोट लिखिए। ये सवाल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बच्चों, लेकिन इसका सवाल है कि हे वाला जो सवाल है कि जदीद और जदोल में टेढ़ा मेढ़ा ख़त पर मुख्तसर नोट लिखिए, आपकी किताब के दरमियान में आपको मिल जाएगा। मेंडेलीव की दौर जदोल की खामियां कौन कौन सी है, वो देख लीजिए आप। एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए गिरफ्त तब्दील होने का क्या रुझान होता है? दूसरे दौर और तीसरे दौर के हवाले से बयान करना है, और जेल में दिए बयान की वजह से नाम लिखना है। अली, बे, जीम और दाल है। थर्ड लेसन है कीमियाई तामुलात और मसावतें। दोहरे हटाव के अमल के दौरान, दोहरे हटाव का अमल के दौरान जो है हरारत जज्ब होती है, हाथ है ना, आयन नहीं आते। दो हटाव के अमल के दौरान डैश, तो उसकी 4 ऑप्शन में जो आयन हाथ में नहीं आते, आयन खारिज किए जाते हैं, आयनों का बाहम तबादला होता है, ये आपके ऑप्शन हैं। मंदरजिल मसावत डैश की में तामुल की मिसाल है, यानी हाथ ज़ा है, हाथ गिर है, तकसीद है, या तहवील का अमल है। ये आपको जो ये बे वाली जो मैं खानापुरी दी हूँ कि मंदरजा झील मसावात की कीमिया तामुल की मिसाल है। किस कीमिया तामुल की मिसाल है? वो कीमिया तामुल आपके नीचे दी हुई है, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 और H2। तो ये जो आपकी मसावात है वो हालत ज़ा है, हालत गिर है, तकसीद के या तहवील के अमल से। आपके किताब में ये क्वेश्चंस है, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। और जीम सवाल है कि तमासे आमिल की मौजूदगी में वनस्पति तेल की का हाइड्रोजनेशन से वनस्पति घी में तब्दील हो जाता है, वजूहात बयान कीजिए। आपकी किताब में के सबक का जब मुताला आप करेंगे तो ये आपको तमासे अमल में बराबर से मिल जाएगा। तो किताब हर सबक अच्छे से पढ़ो तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। जल्दी की मैं मसावत के मरहले मुतवाज़न कीजिए।
फिर तहवील और तकसीर से क्या मुराद है। मंदरजल मसावातों में अशिया में तहवील का अमल और जिन अशिया में तकसीर का अमल अंजाम पाता है इसका नाम लिखिए। ये भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, ये सवाल किताब में आपके मौजूद है बच्चों। साइंस वजूहत लिखिए। चूने खड़े को गर्म करने से हासिल होने वाली गैस चूने के साथ पानी में दाखिल की जाए तो दूधिया हो जाता है। ऐसे हम शाहबादी फर्श के टुकड़े को ख़त्म होने के लिए वक्त लगता है, लेकिन फर्श का सूख जल्द ख़त्म हो जाता है। इस तरह बरक़ी के असरात की खानापुरी आपको दी गई है बच्चों। और फिर मिसालें हल करना है, उसके बाद तस्वीर को देखना है, तस्वीर को नामज़द करना है बच्चों, उसके बारे में लिखना है। इस तरह से एक लंबे सीधे बरक़ी और ले जाने वाले मौसल तार के करीब मक़नातीसी मैदान के नीचे दिए हुए बयानात में से कौन से बयान दूसरे वजाहत के साथ लिखिए। हम अक्सर सुनते या पढ़ते हैं कि किसी इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ऐसे हादसे के असबाब वजाहत कीजिए और इसे बचने के लिए कौन सी हिफाजती तदाबीर है वो लिखिए। फिर एसी जनरेटर की साफ सुथरी नामजद शक्ल बनाए, इसके ताल्लुक दर्जे से सवाल के जवाब लिखिए। एसी किस्म की बरक़ी से क्या मुराद है। डीसी जनरेटर के मुकाबले में एसी जनरेटर किस लिहाज से ज़्यादा फ़ायदेमंद है और एसी जनरेटर के कोई दो इस्तेमाल बयान कीजिए, किताब में मौजूद है। इसी तरह से जेल के अशकाल पहचानिए, इसका इस्तेमाल लिखिए। फिर नवा सवाल है कि सोलिनॉइड से क्या मुराद है। इसके मक़नातीसी मैदान का मुआवजा मक़नातीसी सलाह के मक़नातीसी मैदान से करके शक्ल बनाए और नामज़द कीजिए। हराया सबक, ये हराया सबक के सारे क्वेश्चन आंसर है बच्चों, किताब में भी हैं, आपके वजूहात भी हैं। तो खूब अच्छे से देख के आप लोग इस रिवीजन को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बहुत अच्छा इंशाल्लाह जाएगा।